दोस्तों, जब से मैंने अपने चैनल के ऊपर बॉब इजी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस अपलोड किया है एंड उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से 24 आवर्स के अंदर अंदर मेरा क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो गया था। एंड उस वीडियो के ऊपर एंड इससे पहले मैंने आपको बॉब क्रेडिट कार्ड किस तरह से अप्लाई करना है उसका भी एक प्रोसेस वाला वीडियो अपलोड किया था। तो मतलब ऑलमोस्ट सभी वीडियोज़ के ऊपर बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन मुझसे अक्सर पूछे जा रहे हैं कि क्या आपने जब बॉब क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था तो क्या आपसे इनकम प्रूफ मांगा गया था, एड्रेस वेरिफिकेशन हुआ था या नहीं हुआ था। एंड बहुत से लोगों का कमेंट ये भी है कि मेरा सेम एड्रेस है, मतलब बहुत से ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जिनका जो एड्रेस है वो सेम है, यानी होम एड्रेस और ऑफिस एड्रेस वो दोनों का सेम है, तो क्या उनको ये क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड होगा। एंड इस तरह के और भी क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि आपको इटर्ना क्रेडिट कार्ड क्यों ऑफ़र नहीं किया गया एंड आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड मिलेगा। मतलब लगभग यहाँ 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। एंड अभी आप जो ये यार माहौल देख रहे हैं, फिलहाल हम आउटडोर के अंदर वीडियो शूट कर रहे हैं एंड अभी ठंड का माहौल चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आउटडोर के अंदर वीडियो शूट किया जाए। मतलब स्टूडियो के अंदर रोज़ रोज़ सेम रिपीट काम करना मतलब थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है। तो यार चलो आज का वीडियो खुले माहौल के अंदर और खुले दिल से और एकदम जो आंसर मैं आपको देने वाला हूँ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दूंगा, मतलब घुमा फिरा के आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। मतलब जो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया है, जो मेरा प्रैक्टिकल रहा है, उसी के बेस पर आपके क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो के अंदर डायरेक्ट दिल से दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था या नहीं हुआ था। मेरे केस में मेरा कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। एंड सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या एड्रेस वेरिफिकेशन हुआ था। तो भाई मेरा एड्रेस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ था। एंड चलिए मैं आपको अपने एड्रेस के बारे में ही बता देता हूँ। तो देखिए फिलहाल जो मेरा होम एड्रेस है, यानी कि जो मेरा परमानेंट एड्रेस है अभी की डेट में आधार कार्ड के ऊपर, वो दिल्ली का है। एंड जो मेरा स्टूडियो है जहाँ पर अभी करंटली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये यूपी के अंदर है। तो फिलहाल जो मेरा एड्रेस था वो अलग अलग था। एंड बहुत से लोगों के एड्रेस जो हैं वो मतलब सेम ही रहते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ तो पहले जो मेरा एड्रेस था वो सेम था, मतलब मेरे घर के अंदर ही मेरा स्टूडियो था, तो मेरा जो एड्रेस एक तरीके से वो सेम हो गया, ऑफिस एड्रेस और घर का एड्रेस एक हो गया। एंड इस तरह के एड्रेस पे भी हमने बहुत से क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड कराए हैं एंड उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो फिलहाल मेरा एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ। एंड अगला क्वेश्चन सेम यही आता है कि बहुत से लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि हमारा सेम एड्रेस है, मतलब बहुत से लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हैं एंड बहुत लोग ऐसे हैं आज की डेट में जो अपने घर बैठ के ही अलग अलग कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं। तो उनका मसला ये रहता है कि घर के अंदर ही एक कोना उन्होंने अपना सेट किया, वहीं पर अपना लैपटॉप रखा, वहीं अपना सिस्टम जमाया एंड देन वहीं से वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या आपका अगर एड्रेस सेम है, यानी कि आपका ऑफिस एड्रेस और आपका घर का एड्रेस अगर सेम है, तो क्या आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि यस, आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। और आपको किस तरह से एड्रेस को फिल करना है अब मैं यहाँ आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, बिकॉज इस ट्रिक का यूज करके हमने बहुत लोगों का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, इवन बहुत लोगों का क्रेडिट कार्ड अप्रूव भी हुआ है। तो देखिए सिंपली आपको करना ये है कि जब आप घर का एड्रेस फिल करें तो आपको हाउस नंबर वगैरह जनरली रहता है, आपको वो सब फिल करना है एंड देन लैंडमार्क में आपको एक नियर बाई जो भी लोकेशन रहती है वो आपको फिल करनी रहती है। एंड जब आप अपना ऑफिस एड्रेस डालें, जबकि आपका जो ऑफिस एड्रेस है वो आपके घर का ही एड्रेस है, तो आपको वहाँ हाउस नंबर वगैरह जो है उसको हटा देना है एंड जो आप लैंडमार्क वगैरह एंटर कर रहे हैं वो आपको थोड़ा सा चेंज करके लिख देना है। कुल मिला के आपका जो पिन कोड वगैरह रहेगा वो सेम रहेगा, आपका जो शहर है वो भी सेम रहेगा, बस आपको एड्रेस को हल्का सा मॉडिफाई करना है। तो इस तरह से आपका काम चल जाएगा। या फिर आप चाहें तो अपने किसी रिलेटिव्स का एड्रेस दे सकते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसकी शॉप का एड्रेस दे सकते हैं या आप उसके ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं। मतलब आप किसी ऐसे बंदे का एड्रेस दे सकते हैं जहाँ जाके आप ये प्रूफ कर सकें एड्रेस वेरिफिकेशन के टाइम पे कि ये जो एड्रेस है वो आपका है। मतलब ये ट्रिक काम कर जाती है, मतलब 100% काम नहीं करेगी, लेकिन बहुत टाइम इस तरह की ट्रिक जो है वो काम की है और हमने बहुत से लोगों के क्रेडिट कार्ड इस तरह से अप्रूव्ड भी कराए हैं। तो फिलहाल आप एलिजिबल हैं अगर आपका एड्रेस सेम है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वीडियो केवाईसी के बाद कोई एसएमएस आया या नहीं आया। तो देखिए मेरे पास वीडियो केवाईसी के बाद केवल एक ही एसएमएस आया था और वो था थैंक यू फॉर अप्लाइंग वाला, यानी कि जब हमने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया तो वो सबमिट का एसएमएस आया था एंड देन उसके बाद मेरे पास ना तो कोई एसएमएस आया टेक्स्ट मैसेज में और ना ही मेरे पास कोई ईमेल आया। इवन जब मैंने अपना क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन को सबमिट किया था तो ईमेल के ऊपर मुझे वो भी रिसीव नहीं हुआ था, ओनली 1 टेक्स्ट मैसेज मुझे रिसीव हुआ था क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन सबमिट करने का। अगर आपको भी अगर एसएमएस अगर रिसीव नहीं हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 24 घंटे बाद जब मेरा क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड होने के बाद मेरे पास एक टेक्स्ट मैसेज आया था जिसमें मेरे क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट नंबर थे एंड उसी एसएमएस से मुझे पता चला था कि मेरा क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो गया है। तो आपका अगर क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो जाता है तो आपको भी एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। एंड ईमेल मेरे पास फिर भी नहीं आया, मतलब आपके पास ईमेल आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको जो ध्यान देना है वो टेक्स्ट मैसेज के ऊपर ध्यान देना है। खैर अब
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आपको एप्लीकेशन नंबर मिला था जब आपने क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन सबमिट की थी? तो भैया इसका आंसर ये है कि मुझे किसी तरह का कोई एप्लीकेशन नंबर नहीं मिला, ना ही एसएमएस के थ्रू मिला, ना ही ईमेल के ऊपर कोई एप्लीकेशन नंबर आया, और इवन जब मैंने एप्लीकेशन सबमिट की थी तब भी कोई एप्लीकेशन मुझे शो नहीं हुई थी। तो मतलब आपको सिर्फ एसएमएस का ही वेट करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हमें वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिलेगा या फिर फिजिकल कार्ड मिलेगा? तो देखो इसका आंसर ये है कि जब आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो जाएगा और जब आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आएगा जिसके अंदर आपके क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट रहेंगे, तो आप अपने उन क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट से अपने क्रेडिट कार्ड का वर्चुअल फॉर्म एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को फुली एक्सेस कर सकते हैं। एंड उस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि आपको किस तरह से अपने वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को एक्सेस करना है, एंड उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर यह है कि क्या फिजिकल कार्ड हमें मिलेगा और मुझे अब तक मिला या नहीं मिला? तो इसका आंसर ये है कि यस, आपको फिजिकल कार्ड भी मिलेगा और विद इन 4 डेज के अंदर अंदर मुझे मेरा फिजिकल कार्ड मिल गया था। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि मेरा सिबिल स्कोर 780 है, मतलब सिबिल स्कोर मेरा बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एंड उसके बावजूद भी मेरा क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया गया। तो देखिए, आपके क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने के मल्टीपल रीजन होते हैं, जिसमें कि अगर मैं अपने प्रैक्टिकल बेस्ड पर, अगर अपनी नॉलेज के बेस्ड पर अगर आपको बताऊं तो यहाँ 2 सबसे ज़्यादा मेन रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि जो आपकी इनकम है, आपका जो इनकम का सोर्स है, वो आपके पैन कार्ड के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लेते हैं कि अगर आप 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, लेकिन आपके पैन कार्ड के ऊपर 1000 रुपये भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, तो फिर बैंक की नज़रों में आप एक तरह से बेरोजगार हैं और आपकी जो इनकम है वो ज़ीरो है। तो इस केस में भले ही आप 1 करोड़ 1 साल के कमा रहे हैं, आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड नहीं होगा। एंड सेकंड बड़ा रीजन आपका सेम एड्रेस हो सकता है, जो कि मल्टीपल लोगों ने कमेंट करके यही प्रॉब्लम बताई है कि उनका सेम एड्रेस है और उसी वजह से उनका जो क्रेडिट कार्ड है रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये 2 बड़े रीजन है जिसकी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड, आपका सिबिल स्कोर अच्छा होने के बावजूद रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड इसके अलावा फिर मल्टीपल फैक्टर रहते हैं, फिर उनके बारे में हम डीप डिटेल में बात नहीं करते हैं। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मेरा पहले से कोई रिलेशनशिप है या नहीं, मतलब मेरा पहले से कोई सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है? तो भैया मैं इसका सीधा सीधा आंसर दे दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मेरा पहले से कोई भी अकाउंट नहीं है। एंड इवन मैंने आज से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर क्रेडिट कार्ड अप्लाई तक करके नहीं देखा, मतलब मैंने ट्राई तक नहीं किया। एंड पहली बार मैंने बॉब क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था और मुझे मेरे सिबिल स्कोर के बेस्ड पर और मेरी प्रोफाइल के बेस्ड पर बॉब इजी क्रेडिट कार्ड एंड बॉब सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड ऑफर किए गए थे, जिसमें कि मैंने बॉब इजी क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करके अप्लाई किया था और मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड विद इन 24 आवर्स 50,000 रुपए की लिमिट के साथ मिल गया। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कोई अगर रिलेशनशिप पहले से नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हार्ड सिबिल इंक्वायरी हुई थी या फिर सॉफ्ट सिबिल इंक्वायरी हुई थी? तो भैया इसका आंसर ये है कि हार्ड सिबिल इंक्वायरी हुई थी मेरी। अगर आप बॉब क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी जो सिविल इंक्वायरी होगी वो हार्ड होगी। एंड अगर आप हार्ड सिविल इंक्वायरी या फिर सॉफ्ट सिविल इंक्वायरी के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कल के वीडियो में उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझा दूंगा। तो फिलहाल सिविल इंक्वायरी होगी और वो भी हार्ड वाली। एंड अब मेरे पास एक कमेंट आया था कि मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो प्रीमियम लेवल का क्रेडिट कार्ड है, बैंक ऑफ बड़ौदा इटर्ना क्रेडिट कार्ड, वो ऑफर क्यों नहीं हुआ? तो देखिए इसका रीज़न ये है कि जो मैंने इनकम दिखाई थी वो लगभग 6 लाख रुपए के आसपास पर एनम की दिखाई थी। एंड बॉब इटर्ना क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए जो आपकी एनुअल इनकम है वो कम से कम 12 लाख या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए, और इसी वजह से मुझे बॉब इजी क्रेडिट कार्ड या फिर बॉब सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड ऑफर किए गए थे। आप ट्राई करके देख सकते हैं अगर आपकी इनकम 12 लाख या फिर इससे ज़्यादा है। एंड सभी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मुझसे किसी तरह का कोई इनकम प्रूफ मांगा गया था? तो भैया मुझसे किसी तरह का कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगा गया था। हो सकता है कि आपसे मांग दिया जाए, फिलहाल मुझसे कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगा। एंड एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि ये जो बॉब इजी क्रेडिट कार्ड है, बॉब सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड है, बॉब इटर्ना क्रेडिट कार्ड है, ये सच में लाइफ टाइम फ्री है या फिर स्पेंड बेस्ड लाइफ टाइम फ्री है? मतलब आपको कुछ पैसा खर्च करना होगा साल के अंदर जब जाकर ये लाइफ टाइम फ्री होंगे। तो इसका एकदम क्लियर आंसर ये है कि अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक बॉब इजी क्रेडिट कार्ड, बॉब सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड एंड बॉब इटर्ना क्रेडिट कार्ड को अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर अप्लाई करते हैं या फिर अगर आप डायरेक्ट भी अगर अप्लाई करते हैं तो फिर आपको ये 100% लाइफ टाइम फ्री दिए जाएंगे। मतलब आपको पूरी ज़िंदगी 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप कार्ड लेके इनको अपने बस्ते में डाल दो, मतलब अपने डेस्क के अंदर डाल दो, और जब भी ऑनलाइन कोई सेल वगैरह आए कार्ड निकालो और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये है कि ये टोटली आपको 100% लाइफ टाइम फ्री दिए जा रहे हैं। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा वो हम किस तरह से पता करें कि वो रुपे, वीज़ा या फिर मास्टर के ऊपर मिलेगा? तो देखिए भैया, जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते टाइम
टाइम ही आपको प्रोसेस के दौरान पता चल जाएगा, मतलब वहाँ पर मेंशन होगा कि जो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाले हैं या फिर बॉब की तरफ से आपको जो क्रेडिट कार्ड ऑफर किया गया है वो किस किस नेटवर्क के ऊपर आता है। तो फिलहाल यहाँ बॉब इजी क्रेडिट कार्ड एंड बॉब सेलेक्ट या फिर बॉब इटर्ना क्रेडिट कार्ड की अगर बात किया है तो तीनों ही क्रेडिट कार्ड आपको रुपे नेटवर्क के ऊपर मिलते हैं एंड मैंने बॉब इजी क्रेडिट कार्ड को रुपे नेटवर्क के ऊपर ही अप्लाई किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम रुपे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो क्या यूपीआई पेमेंट के ऊपर हमें बॉब इजी क्रेडिट कार्ड के अंदर किसी तरह का कोई कैशबैक मिलेगा? तो यस, आपको कैशबैक मिलेगा और कैशबैक मिलेगा आपको 0.20% यानी कि 0.20% का आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा यूपीआई पेमेंट के ऊपर। मतलब 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे आपको एक रिवार्ड पॉइंट मिलेगा एंड एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 0.20 पैसे के बराबर है। तो इस हिसाब से आपको 0.20% का कैशबैक मिलेगा जो कि रहेगा आपका अनलिमिटेड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बार बार एक ये पूछा जा रहा है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैंक ने मेंशन किया है वेबसाइट के ऊपर, क्या वो क्राइटेरिया मीट करना 100% ज़रूरी है? तो देखो यार, इसका टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको आंसर दूं जो कि प्रैक्टिकल आंसर है, मतलब मैंने कहीं इंटरनेट से पढ़ के इसका आंसर नहीं दे रहा, बिल्कुल प्रैक्टिकल आंसर दे रहा हूं। ये जो क्राइटेरिया बैंक ने मेंशन किया है आप उसके अंदर 100% फिट हो ये ज़रूरी नहीं है। अब देखो, अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ बॉब इजी क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका जो ITR है वो 4,80,000 रुपये पर एनम का होना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको अपने ITR अमाउंट के बारे में अगर बताऊँ तो फिलहाल जो लास्ट ईयर मैंने ITR फाइल किया था वो मात्र 3,17,000 का किया था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ बॉब इजी क्रेडिट कार्ड के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बॉब इजी क्रेडिट कार्ड विदिन 24 आवर्स अप्रूव्ड भी हुआ और मिल भी गया और मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। तो मतलब ये एक बेसिक लेवल होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बैंक मेंशन करती हैं। एंड इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, आपकी प्रोफाइल के बेस पर चेक किया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। एंड अब बात करते हैं कि आपको बॉब क्रेडिट कार्ड किस तरह से अप्लाई करना है। तो देखिए, आप अप्लाई डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर जाके कर सकते हैं, उसमें किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो इससे आपको भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। देखो, मुझे तो ये फायदा होगा कि मुझे कुछ रेफरल इनकम मिल जाएगी, लेकिन आपका फायदा ये होगा कि जब आप कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर तो नहीं मिल रहा, तो फिर आपको स्टेटस कैसे पता चलेगा अपने क्रेडिट कार्ड का? अगर आप मेरे दिए गए लिंक से अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो हमें बैंक की तरफ से हर हफ्ते एक रिपोर्ट आती है जिसमें उन सभी लोगों का नाम होता है जिन्होंने हमारे लिंक का यूज करके क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है। एंड उस रिपोर्ट के अंदर ये क्लियरली मेंशन रहता है कि अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है तो उसका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो अभी करंटली क्या है। मतलब ये कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड अगर रिजेक्ट होता है, अगर आपने मेरे दिए गए लिंक से अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है तो मैं आपको कमेंट करके ये बता सकता हूँ कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। मतलब उस रिपोर्ट के अंदर सारी डिटेल मेंशन रहती है कि किस बंदे का क्रेडिट कार्ड क्यों रिजेक्ट हुआ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो रहा है, मतलब यार मैं तो यही चाहूंगा कि अप्रूव्ड हो जाए, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड होगा तो मुझे भी फायदा है। लेकिन किसी वजह से अगर आपका क्रेडिट कार्ड अगर रिजेक्ट हो जाता है तो मतलब उस रिपोर्ट के अंदर देखकर मैं ये बता सकता हूं कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो क्यों रिजेक्ट हुआ है, जिससे कि आगे आप इस तरह की गलती फिर से ना करें। तो आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स का यूज़ करके अपने लिए बॉब इजी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। एंड बॉब इजी क्रेडिट कार्ड में आपको कौन सा कार्ड मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब आप अपनी डिटेल फिल करेंगे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते टाइम तो आपकी प्रोफाइल के बेस्ड पे आपको बॉब की तरफ से क्रेडिट कार्ड ऑफर किए जाएंगे। जैसे कि मेरे केस में मुझे बॉब इजी क्रेडिट कार्ड एंड बॉब सेलेक्ट ये 2 क्रेडिट कार्ड ऑफर किए गए थे, तो इसमें से मैंने बॉब इजी क्रेडिट कार्ड को चूज़ किया। तो आप भी ट्राई करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा कार्ड ऑफर हो रहा है। एंड अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम किस तरह से अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो देखो, आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को अपने पैन कार्ड या फिर अपने मोबाइल नंबर से चेक कर सकते हैं बॉब की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा झोल है। झोल ये है कि अगर आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को अगर चेक करेंगे तो वहाँ आपको 100% सही जानकारी मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए, जब मैंने अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था तो 2 घंटे बाद मैंने बॉब की वेबसाइट पे जाके स्टेटस चेक किया तो वहाँ पर दिखा रहा था कि जो मेरा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। मतलब रीज़न क्या थे उसके बारे में रीज़न नहीं बताए गए थे। एंड मैंने सोचा चलो क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। एंड जबकि नेक्स्ट डे मेरे पास SMS आता है कि आपका जो बॉब इजी क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव्ड हो गया, और SMS में कार्ड के लास्ट 4 डिजिट थे। मुझे लगा, मैंने कहा हो सकता है कि कोई फेक SMS होगा। एंड जब मैंने थोड़ा सा ढंग से देखा तो वो एकदम रियल SMS था। एंड फिर उसके बाद मैंने बॉब एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके ऊपर वर्चुअल कार्ड एक्सेस किया तो पता चला कि मेरा कार्ड वाकई 100% अप्रूव्ड भी हो गया और मुझे मिल भी गया और बन भी गया। अब देखो, ये वीडियो मैं आज जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब मेरा क्रेडिट कार्ड बने हुए लगभग 4 से 5 दिन हो गए और मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से ऑलमोस्ट 10,000 तक की अमाउंट स्पेंड भी कर ली। एंड अभी इस वीडियो को शूट करने से पहले मैं बॉब की ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, मैंने अपना मोबाइल नंबर और अपने पैन कार्ड डिटेल एंटर करके अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक किया तो इवन आज भी मुझे वही इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी गई है।
तो मतलब यहाँ जो आपको जानकारी मिलेगी वो 100% सही मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको वहाँ ट्रस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपके पास ऑफिशियल बैंक की तरफ से टेक्स्ट SMS ना जाए या फिर ईमेल ना जाए। SMS के जरिए ही आपको पता चलेगा कि जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव्ड हुए या फिर रिजेक्ट हुआ। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप हमारे दिए गए लिंक से कार्ड अप्लाई करें एंड टेलीग्राम चैनल पे आप अपना नाम शेयर कर सकते हैं। वहाँ आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं फिर रिप्लाई करके आपको बताऊंगा कि आपकी जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो क्या है। आपका अगर क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हुआ है तो वो किस रीज़न से हुआ है। तो सभी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन लिंक का यूज़ करके अपने लिए कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस Q&A को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में किसी तरह का अगर कोई भी अगर टॉपिक है, किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर किसी दिन इसी तरीके से एक आउटडोर के अंदर माहौल बनाएंगे और फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे उनका मन से और दिल से आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं। गर्मी बहुत हो गई यार वीडियो बनाते बनाते।